बिग स्टॉक्स हैं, एक काम करते हैं सचिन जी को जोड़ते हैं इस कार्यक्रम में। अब सचिन जी गुड मॉर्निंग, बहुत संक्षेप में आपका आज का ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर फार्मा में मुझे लग रहा है काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई है। वहां पर लॉरस लैब का डेटा इंटरेस्टिंग है। 1000 के आसपास का रेजिस्टेंस मुझे होते हुए नजर आ रहा है। एंड जिस कन्विक्शन से इसने एक यू टर्न लिया है, 960 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है, तो यहाँ पर ऑन अ डिक्लाइन 977 66 इस पर्टिकुलर जोन में खरीदारी करने की सलाह होगी। सो आपको खरीदना है लॉरस लैब का फ्यूचर्स ऑन अ डिक्लाइन अप टू 970 966 इस रेंज में। स्टॉप लॉस आपको 952 पे लगाना है एंड पोजीशंस को 1010 के आसपास रिव्यू करना है। ओके, लॉरस लैब मेरी स्क्रीन पे डेरिवेटिव्स में 3 नगीने हैं इस वक्त। टारगेट 2% ऊपर, ओएनजीसी थैंक्स टू क्रूड 0.5% ऊपर पैसा बनाने में। गुड मॉर्निंग एक बार आप सबको फिर से। सचिन आपसे शुरुआत कर रहा हूँ, बताइए इस समय का क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग अनुज जी, यहाँ पर लॉरस लैब का ही जो सेटअप हमने डिस्कस किया था उसी के साथ रहना चाहूंगा। 970 के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी, वो पर्टिकुलर लेवल हिट हुआ है, तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस सेम ही होगा 952 का ऑन क्लोजिंग बेसिस, और मुझे लग रहा है ऊपर लगभग अराउंड 1010 तक का एक स्विंग बन सकता है, तो खरीदारी करने की सलाह होगी लॉरस लैब के फ्यूचर्स में। ओके, लॉरस लैब फ्यूचर्स आपको बाय करना है। पहला ट्रेड बाय, तो जो शॉर्ट कवरिंग फार्मा में हुई थी उसका यहाँ पर कन्विक्शन मिलता हुआ और सचिन जी को एक बार सचिन जरा प्लीज देखिएगा हिंदुस्तान जिंक को। ये जो तेजी शुरू हुई थी वो 480 से ही शुरू हुई थी, है ना। मैं 480 का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहीं से आपका वो दिसंबर में सुपर मूव शुरू हुआ था, जिसके बाद आप 750 रुपये का यानी 250 270 रुपये ऊपर से साफ हो गया, है ना। अगर ये क्लस्टर तोड़ा, अब देखिए सब कुछ होगा अंडर द इंप्रेशन ऑफ सिल्वर जो करेगा। क्या लग रहा है? आई मीन 450 460 470 की ट्रैजेक्टरी भी खुली है, नहीं सॉरी 450 440 की ट्रैजेक्टरी खुली है कि यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक पे? विल जी, यहाँ पर अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो काफी वीक रहा है। इनफैक्ट पिछले 7 दिनों से लगातार अपने 5 डे एक्सपेंशन एवरेज के आसपास आके ही एग्जॉस्ट हो रहा है। अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स को भी देखें तो यहाँ पर अभी तक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन मीट नहीं हुई है। एंड प्लस अपने वीकली 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज को इसने तोड़ा है, तो मुझे लग रहा है रिकवरी की अगर हमें बात करनी है तो आई थिंक 525 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है उसके बाद ही मुझे लग रहा है थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन होगी एक नियर टर्म पुल बैक की। बट जिस तरीके से डेटा है, जिस तरीके से रेंज शिफ्ट हो रही है मार्केट का, जिस तरीके से माहौल है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर आपको सतर्क रहना चाहिए। लगभग 450 से लेके 440 के जोन की ही यहाँ पर एक्सपेक्टेशन होगी। तो यहाँ पर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो रिटेन करने की सलाह होगी। 525 एक लेवल बेस्ड स्टॉप लॉस लगाए एंड पोजीशंस को लगभग अराउंड 450 के आसपास रिव्यू करें। ओके चलिए, सचिन जी आपका कैश कॉल। अनुज जी, यहाँ पर एपेक्स प्रोविजन फूड पे मुझे लग रहा है वीकली चार्ट्स काफी शानदार है एंड उसके वजह से अभी भी कन्विक्शन है कि अगर ये डिक्लाइन आ रही है तो वो डिक्लाइन पे अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो जब तक पार नहीं होता ऑन द लोअर साइड, आई थिंक तब तक स्ट्रक्चर में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी ऑन डिक्लाइन अप टू 355। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 342 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड पोजीशंस को लगभग अराउंड 420 से लेके 440 इस पर्टिकुलर जोन में रिव्यू करना है। ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ही उतारने की सलाह होगी, तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। ओके, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड की जा सकते हैं। मीन HCL टेक्नोलॉजीज, परसिस्टेंट, ये दोनों काउंटर्स जो हैं वो हर निशान में हैं। HCL तो मेरे ख्याल से किसी ने पिक भी किया था अभी, है ना। मेरे ख्याल से ये सचिन जी की कॉल थी। सचिन जी, आपने एक लॉरस को पिक किया फार्मा में, आपने शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स पे ट्रस्ट किया, आपने रिवर्सल खेला लॉरस में। अच्छा, रचना जी की कॉल थी। खैर, मैं एक थॉट आपको लेता हूँ। IT क्या कन्विंस कर रहा था आपको? क्योंकि स्टैट्स में तो IT में भी शॉर्ट कवरिंग थी, IT में लॉन्ग्स विजिबल थे। IT में आपका कहीं कन्विक्शन है रिवर्सल खेलने का? सिर्फ रिवर्सल, डे प्रोस्पेक्टिव और स्विंग प्रोस्पेक्टिव? वीरू जी, इनफैक्ट डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को सुबह ही मार्केट ओपनिंग के बाद
परसिस्टेंट में ही खरीदारी करने की सलाह दी है। एंड जैसे आपने बताया काफी अच्छा डेटा है यहाँ पर शॉर्ट स्क्वीज का। एक ट्रिगर की जरूरत है इन सारे स्टॉक्स में, एंड मुझे लग रहा है एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन की वजह से ये थोड़े से एक बेटर प्लेस पे है जहां पर ट्रेडिंग बाउंस बैक्स थोड़े से रिकमेंडेड होंगे। तो यहाँ पर HCL टेक एंड परसिस्टेंट आई थिंक दोनों का डेटा काफी शानदार है। एक अच्छे पॉजिटिव डाइवर्जेंस एग्जिबिट हुए है इसके 30 एंड 60 मिनट स्केल पे। अगर हम HCL टेक का डेटा देखें तो इमीडिएट बेसिस पे ही मुझे लग रहा है कि थोड़े से लॉन्ग्स कंसीडर करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 1306 पे लगाना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को 1368 से लेके 1380 इस पर्टिकुलर जोन में वापस रिव्यू करना है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है जरूर खरीदारी की जा सकती है। जहां तक परसिस्टेंट का सवाल है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर डिक्लाइन वापस मिल जाता है तो यहाँ पर लगभग अराउंड 46-40 तक खरीदारी की जा सकती है। एक इंपॉर्टेंट गैप इसने फिल किया है, तो 4590 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाए 4800 के टारगेट के लिए। ओके चलिए काम करते FNO सुपरस्टार पिक करते हैं सचिन जी से। सचिन क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, यहाँ पर भारत फोर्ज पे हम लगातार एक नेगेटिव व्यू लेके ही बैठे हैं, एंड यहाँ पर एक अच्छे पुल बैक के बाद फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है। अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को इसने तोड़ा है, वो भी एक गैप के साथ ही ये पर्टिकुलर लेवल ब्रीच हुआ है। जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर डाउन साइड ओपन है लगभग अराउंड 1500 तक की। पर ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 1600 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1690 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने हैं भारत फोर्ज के फ्यूचर में 1600 के टारगेट के लिए। ओके चलिए इस शो को समेट रहे हैं। सॉरी मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया इस चीज़ को लेकर। हमारे साथ अगले शो में मानस जी और राजेश जी होंगे। गाबा सर, आशीष जी, गौरांग जी, चंदन जी, सचिन जी, रचना जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीरोर में लौट रहे हैं 10 कदम एथलीट्स में।